सो इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह वो खुदा है जो मर गया हमारे पापों के लिए। यीशु मसीह वो खुदा का बेटा है जो हमारे पापों के लिए मर गया और जिंदा हो गया। कौन परमेश्वर जिंदा हुआ है? मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना हाथ खड़ा करो, हमें बताओ आकर ये परमेश्वर, ये धर्म में हम है, ये खुदा हमारा है, हमारा खुदा जिंदा है, हमसे बातें करता है। हमें आके बताएं यीशु मसीह वो परमेश्वर है, हमारे पापों के लिए मर गया, उसे कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम हाथ उठाकर गवाही देते हैं, हम हाथ उठाकर हम बताते हैं यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो जिंदा है, वो हमसे बातें करता है। सो इसलिए आपको पाप की क्षमा पाने की आवश्यकता है। जब तक आपकी पाप की क्षमा नहीं होगी मेरे प्यारे भाई बहनों, आप खुदा को, बाइबल कहती है आप परमेश्वर को देख नहीं पाओगे, आप खुदा को देख नहीं पाओगे, परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। ये ना कहे हम ये धर्म में है, मरने के समय नरक में चले जाओगे, मरने के समय नरक में चले जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धर्म करेंगे, हमें धर्म से कोई कुछ प्राप्ति नहीं है। हमारे बाप दादा ये धर्म में थे, हम भी ये धर्म में है, वो भी ये करते थे, हम भी ये करेंगे, लेकिन मरने के समय आप कहां जाओगे? सबसे बड़ी बात है मरने के समय आप कहां जाओगे? मरने के समय में हमारे माता पिता, हमारे बीवी बच्चे हमारे साथ में नहीं आएंगे। बाइबल कहती है ये शरीर से हमने क्या किया है हमें परमेश्वर को बताना पड़ेगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदावन यीशु मसीह वो न्याय करता है। बाइबल कहती है, लिखा है मरने के समय में यीशु मसीह है, हर एक का न्याय करेगा। आप कौन धर्म में, आप कौन जाति में है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आने वाला है। सबसे बड़ी बात है जो मर गया हमारे लिए, कब्र में रखा गया, वो जिंदा हो गया, वो स्वर्ग चला गया और मरने के बाद में मेरे प्यारे बहनों, और बाइबल बताती है यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पापों को मन फिराओ। बाइबल कहती है पापों से मन फिराओ मेरे प्यारे भाई और बहनों। सब अपने पापों से हम मन फिराएंगे, अपने पापों से यीशु के पास आएंगे, अपने पापों को लेकर। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है, यीशु मसीह आपसे कुछ नहीं चाहता है, आपसे पैसे, फूल या धूप आपसे नहीं चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपका दिल चाहता है, परमेश्वर आपका दिल चाहता है मेरे प्यारे बहनों, क्योंकि मनुष्य के दिल से वो बुरी बातें, बुरा विचार, बुरी सोच आती है। सो इसलिए बाइबल कहती है हमें जो बुरे विचार है, बुरे पाप है हमारे अंदर से आते हैं, उससे पश्चाताप करने के लिए। बाइबल कहती सबने पाप किया, सभी ने पाप किया है, सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो चुके हैं। सो इसलिए बाइबल कहती है, लिखा है यीशु मसीह कहते हैं थके और गम के मारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। और संसार में यहां पर आप घूमने के लिए आए हैं, थोड़े समय के लिए मौसम को देखने के लिए आए हैं इस चेरापूंजी में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, थोड़े समय के लिए आप आए हैं, होटल में रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन घर जाओगे वही परिस्थिति होगी। मेरे प्यारे बहनों, थोड़ी खुशी पाने के लिए ये संसार में, इस जगह पर, मेघालय में, चेरापूंजी में, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या है आप इस मौसम के लुत्फ को उठाने के लिए आए हैं। थोड़े खाएंगे, पिएंगे, खुशी करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। फिर आपकी पत्नी क्या कहेगी? हम वहां गए थे, हमने ये खाया, ये अच्छा नहीं था। हम यहां गए थे, हमने ये खाया, ये अच्छा नहीं था। आप क्या कहोगे? मैंने आपके लिए इतने पैसे खर्चा कर दिए, इतने 1000 किलोमीटर मैं आपको लेकर गया, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हैं। और यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद और खुशी दूंगा। मेरे बहनों, बाइबल कहती है यीशु मसीह उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और जीवन देने वाला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आनंद यीशु मसीह है, यीशु मसीह में है। मेरे प्यारे बहनों, कहता है आनंद हो जाओ और आनंदित हो जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप आनंदित होना चाहते हैं, आप जीवन पाना चाहते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं, मेरे प्यारे बहनों, आप यीशु मसीह के पास आओ।
यीशु मसीह कहते हैं, थके और गम के मारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। जो शांति पाना चाहता है, विश्राम पाना चाहता है, खुशी पाना चाहता है और स्वर्ग जाना चाहता है, यीशु मसीह के पास चले आओ। सो इससे मेरे प्यारे बहनों, आपके लिए हम खुशखबरी लेके आए हैं। यीशु मसीह ने कहा पूरे संसार में जाओ, सबको बता दो यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं जो हमें जीवन दे सकता है, मरने के बाद में हमें स्वर्ग ले जा सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप जीवन पाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करें। यीशु मसीह को बोले, प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे पाप को क्षमा करो। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो आपके पाप को क्षमा करेंगे। वो आपको क्या है, पाप की क्षमा देकर क्या है, आपको स्वर्ग लेके जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें कोई भी और स्वर्ग नहीं ले जा सकता, हमें कोई भी और स्वर्ग में प्रवेश नहीं करा सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, केवल बाइबल बताती है स्वर्ग के बारे में, मरने के बाद में जीवन के बारे में केवल बाइबल बताती है। आप कुरान पढ़ोगे, मरने के समय कहां जाओगे? केवल यीशु मसीह हमें मरने के बाद में जीवन बताते हैं, मरने के बाद में हमें स्वर्ग लेके जाना बताते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो कहता है, थके और गम के मारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, मैं तुम्हें शांति दूंगा और मैं तुम्हें जीवन दूंगा। और केवल बाइबल कहती है ये संसार में आप जीवित हैं, केवल ये जीवन ही, मरने के बाद में यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा। केवल बाइबल बताती है मरने के बाद में हमें जीवन है, और कोई नहीं कहता है मरने के बाद में जीवन, केवल यीशु मसीह कहते हैं मरने के बाद में हमें जीवन प्राप्ति है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर जीवन पाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के पास आओ। धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन। हमारा भी जीवन बदल गया। हम भी शराब में, पाप में, खराब में थे जीवन, जब यीशु मसीह के पास आए, जब हम ऐसे आपको बोल रहे हैं मेरे प्यारे बहनों, हम भी आपके जैसे हम भी सुन रहे थे, हमें भी सुना, हम भी शराब में थे, पाप में थे, हमारा जीवन भी पाप में था, लेकिन यीशु के पास आए, यीशु मसीह ने जीवन बदल दिया। अगर आप भी जीवन पाना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो बाइबल कहती है अपने पापों से क्षमा ले लो। सभी ने पाप किया है, बाइबल कहती है सभी ने पाप किया है। आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान, बुद्धिस्ट, फारसी हैं, बाइबल कहती है सब ने पाप किया है। सभी पाप कर कर परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से वो दूर हो चुके हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। ये ना कहे मरने के बाद देखा जाएगा, मरने के बाद में मौका नहीं है। हम जिंदा है, हमें पाप की क्षमा मिल सकती है। हम मर जाएंगे, मरने के समय हम नरक में चले जाएंगे, हजारों 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 साल हम नरक में रहेंगे। मेरे प्यारों, अगर आपके पाप की क्षमा मिल गई, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए। मेरे प्यारे बहनों, केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं, जानवर की बलि से नहीं। पुराने समय में लोग अपने पापों को बलिदान के लिए जानवर की बलि देते थे, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, यीशु मसीह आपके पाप के लिए क्रूस पर क्या है, चले गए। हमारे पाप के लिए मेरे प्यारे लोग यीशु मसीह ने अपना लहू गिरा दिया। हमें अभी कोई बकरी और किसी मुर्गे की, हांस की बलि देने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए खुशखबरी, यीशु मसीह ने आपके पाप के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, उसने अपना लहू गिरा दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, उनके लहू के द्वारा आप क्या है, आपकी बीमारी चंगी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह उद्धार करता, मुक्तिदाता और जीवन देने वाला। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल कहती है, लिखा है परमेश्वर ने, खुदावन ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर जैसा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा कर सके। मनुष्य क्या है, उनकी महिमा कर सके। लेकिन बाइबल कहती है, लिखा है, मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गया। मनुष्य का जीवन पाप में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कौन धर्म में, कौन जाति में, कोई बात नहीं है, बाइबल कहती है सभी ने पाप। So much God cares for you so much. और इससे मतलब ये है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी देखभाल करता है। You know God is love. और इसे आप जानते हैं परमेश्वर प्रेम है। He loves you just the way you are. इसे
वैसे भी यहाँ पे है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। You might be thinking nobody loves for me, nobody cares for me. और इसे आप सोचते होंगे हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, Nobody understand my problem, my family situation. और इसे आप सोचते होंगे हमारी समस्या को कोई नहीं जानता, हमारा परिवार हमें नहीं समझता है। But we want to tell you, my dear brothers and sisters, that God loves you so मेरे much. प्यारे भाइयों, हम बताना चाहते हैं कोई आपसे प्रेम नहीं करता, आपका परिवार आपसे प्रेम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Now this is the question, my dear brothers and sisters, do you love God or not? और इससे हमारा प्रश्न ये है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? Do you believe Jesus Christ or not? और इससे आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर या नहीं? He loves you, His eyes is upon you. और इससे आपसे प्रेम करते हैं, उनकी आंखें आप पर लगी हुई हैं। Where is your eyes? और इससे आपकी आंखें कहाँ हैं? Are you looking to Jesus or are you looking to these worldly things? और इससे आप यीशु की ओर देख रहे हैं या संसार की चीजों को देख रहे हैं? Today is the day of salvation. और इससे आज का दिन है उद्धार, मुक्ति और जीवन पाने का दिन है। Just like three preachers have preached और इसे तीन प्रचारकों ने प्रचार किया, जैसे Jesus is here in our midst. और इसे यीशु मसीह हमारे बीच में यहाँ पर हैं। Before it's too late, और इसे क्या है, देरी हो जाए मेरे प्यारे भाई और बहनों, you need to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. और इसे देरी हो जाए मेरे प्यारे बहनों, आपको आवश्यकता है उस उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह को ग्रहण करने की। It is very simple, my dear brothers and sisters. All you have to do is believe and accept Him as your Saviors. और इसे केवल साधारण है मेरे प्यारे बहनों, केवल आपको विश्वास करना है यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं। The Bible says, those who call upon the name of the Lord, they shall be और saved. इसे बाइबल बताती है जो यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे वो बचाए जाएंगे। You know, last month I was preparing for my exams. और इसे आप जानते हैं पिछले महीने ये भाई अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, And I encountered and came across with this other religion, karma. और इसे दूसरे लोग जो धर्म के क्या है, धर्म को लोग हैं जो कर्म कहते हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। In Buddhist, if they have to attain or achieve the liberation, that is called moksha. और इसे जो बुद्धिस्ट लोग हैं कहते हैं जो से स्वतंत्र है, कहते हैं वहां से मोक्ष मिलेगा। And in karma it says that every deed has a result. और इसे जो आप करते हैं उसका परिणाम होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Either in this life or next life. और इससे ये जीवन में या ये समय में या आने वाले समय में, If you are doing bad, then in the next life, your deeds, what you have done, you will have to pay for it. और इसे वैसा बताया गया है ये जीवन में आप खराब करोगे, आने वाले समय में आप खराब पाओगे। But that is all lies. I want to tell you, my और dear इससे brothers and मैं sisters. बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों, ये सब झूठ है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। You cannot earn salvation by doing good works, good deeds. और इसे अच्छे कामों से, अच्छी भलाई से हम कुछ नहीं पा सकते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। You cannot earn salvation. और इसे हमने अच्छे कामों से हम अपने आत्मा में उद्धार, मुक्ति और जीवन को नहीं पा सकते। It is a free gift, my dear brothers and और sisters. इससे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की ओर से उद्धार, मुक्ति और जीवन फ्री है खुदा की ओर से। You don't need to do anything. You don't need to work. You don't need to earn for your salvation, my dear brothers and और इससे sisters. मेरे प्यारे, हमें उद्धार, मुक्ति और जीवन के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, Because Jesus has already done for you and for me on the cross 2000 years ago. और इसे आपके उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, जीवन के लिए 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए काम कर दिया। You were supposed to be on that place. और इसे आप क्या है मरने की कगार पर हो सकते हैं, But Jesus did for you. He has already done the payment for you and for me. और इसे यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए, आपकी आत्मा के लिए वो कीमत को चुका दिया। He came all the way from heaven. और इसे वो स्वर्ग छोड़कर आपके लिए ये संसार में आया।
just for you and for me, so that we can be redeemed and saved. और इसे आपके लिए ताकि हम छुटकारा और हम आजादी को पा सके और जीवन को पा सकें। And he shed his precious blood for you and for और me. इसे उसका कीमती लहू आपके लिए और मेरे लिए उसने कलवरी क्रूस पर बहा दिया। He died and he rose again on the third day. और इससे खुशी की खबर यह है, वो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मर गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। And you don't need to do anything. और इसे उद्धार मुक्ति पाने के लिए आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता। All you have to do is believe in him. और इसे केवल हमें क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। If you believe him, और इसे अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, and if you accept him as your Lord and Savior, और इसे अगर उसको क्या है, अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता अगर हम मानते हैं, you shall be saved. और इसे आप बचाए जाओगे। There is only two ways, my dear brothers and और sisters. इससे मेरे प्यारे भाइयों, केवल दो रास्ते हैं, आप जहां जा सकते हैं। In this world, people are walking either in one way, that is narrow way, or the other way is the broad way. और इससे लोग जो संसार में चले जा रहे हैं, एक बड़ा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है। Many people are walking on the broad way, और इससे बहुत से संसार के लोग बड़े रास्ते में चले जा रहे हैं। and the broad way that leads to destruction. और इससे जो बड़ा रास्ता है, विनाश की ओर जाता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। And we see that many people are dying. और इससे हम देख रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं। Every day people keeps on dying without believing Jesus और इससे Christ. लोग क्या है, अनजाने में यीशु मसीह पर नहीं विश्वास कर मर के चले जा रहे हैं। Which is very sad. और इससे ये बहुत दुख की बात है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। Satan is taking to many people to this broad way in all the places of this world. और इसे शैतान क्या है, बड़े रास्ते पर लोगों को लेकर जाकर वो नरक में ले जा रहा है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। The world is offering all the pleasures, all the things of this world that they offer. और इसे संसार और शैतान क्या है, ये संसार की सभी चीजों को, अभिलाषा को क्या है, मनुष्यों के जीवन में लेके आ रहा है। And people are being deceived. और इससे लोग धोखे में चले जा रहे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। You know, after your death, there is no second chance. और इससे मरने के बाद में और दूसरा मौका नहीं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। It is when you are alive that you have to repent और and इसे आप- accept and believe him. और इसे आप जिंदा है, तभी आप क्या है, विश्वास कर उनको पा सकते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। That's why people are going, so many people are going towards hell. और इससे मेरे प्यारे, बहुत से लोग क्या है, पाप में मर के वो नरक चले जा रहे हैं। Because they do not believe Jesus Christ. इससे क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह पर, अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता को विश्वास नहीं किया। They've got so much opportunity. They have encountered and heard numbers of times the gospel of salvation, yet they do not believe और Jesus इससे Christ. लोगों को बहुत मौका मिला और बहुत क्या है, परमेश्वर के दासों से वचन मिला, लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। And we don't want you to be like that when you have this opportunity. और इससे हम नहीं चाहते हैं कि आपको मौका मिला है, मेरे प्यारे बहनों, खुदावन यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। We want you to be saved. और इससे हम चाहते हैं कि आप यीशु मसीह का वचन सुनकर आप बचाए जाएं। Just like we have been saved. और इससे से हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम बचाए गए हैं। Jesus gave us the commission, the great commission. और इससे परमेश्वर ने एक बड़ा समाधान हमको दिया है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। Go to the ends of the world and preach the good news. और इससे परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, न क्या है, संसार के हर कोने में जाकर उनके सुसमाचार को सुना दो। This gospel of salvation shall be preached to the ends of the world. और इससे ये उद्धार का, मुक्ति का वचन क्या है, जैसे बाइबल बताती है, संसार के हर कोने में सुनाया जाएगा। हर कोने में आप जाओगे, यीशु मसीह के सुसमाचार को आप पाओगे। Why God said that go and preach the gospel to the ends of the world. और इसे क्यों डिप्रेशन, तो इसलिए हम ये वचन लेके आए हैं आपका आज गुड न्यूज, ताकि बाइबल में जैसे लिखा गया है कि आप पापों से क्षमा पा सकते हैं प्रभु यीशु के पास आके। हम प्रभु यीशु का वचन लेके आए हैं इस जगह, ताकि आपको बता सके कि सच्ची शांति, सच्ची खुशी, सच्ची आज़ादी कहाँ पे है। तो
मैं कृपया सभी को कहना चाहता हूं, आपका कीमती समय जो है थोड़ा सा निकाल के सुनिए, क्योंकि इस जगह पे हम आए हैं बहुत बहुत दूर से। हम जानते हैं आप सब आए हैं जो कि इस जगह पे बहुत खर्चा करके बहुत दूर से आए हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, फोटो खींचेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर चले जाएंगे। वैसे ही एक दिन हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे। इस संसार में हम आए हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। कोई नॉर्थ इंडिया में है, कोई साउथ इंडिया में है, कोई नॉर्थ ईस्ट में है, कोई वेस्ट में है, कोई अब्रॉड है, कोई दुबई है, कोई अमेरिका। सब एक दिन चला जाएगा इस संसार से। तो हम बताना चाहते हैं कि एक दिन जब हम चले जाएंगे तो किस जगह पे हम जाएंगे। वहाँ पे हेवन है, हेल है, वहाँ पे स्वर्ग है, नरक है। तो कौन चाहता है कि नरक जाए? कोई नहीं चाहता इस दुनिया पे कि मैं नरक में जाऊं। सब चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊं। इसलिए हम बताने आए हैं कि जो स्वर्ग का रास्ता है वो हमने जान लिया है, हमने पा लिया है। तो हम भी बताना चाहते हैं कि आप भी समझ जाएं, बच जाएं और इस जगह से सुन के जाएं। आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके भाइयों को, बहनों को, पड़ोसियों को, सभी को आप बचा लें। तो आप कृपया करके सुनिए, बहुत ही प्यारा वचन जो प्रभु यीशु का है। उसने अपनी बलि दी है हमें बचाने के लिए। वो आया 2000 साल पहले हमें बचाने के लिए। ये हम बताना चाहते हैं आपको। कोई हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं हमें अपनी घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ बलिदान करने की जरूरत नहीं, कोई हमें पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई हमें अलग ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं, कोई चीज करने की जरूरत नहीं। केवल प्रभु यीशु को हमने अपनाना है और हमारा जीवन जो है बदल जाएगा। हम स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाएंगे। प्रभु ने कहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कौन है जो आज़ादी नहीं पाना चाहता है? सभी चाहते हैं आज़ादी पाए। तो कोई अगर जो है आज़ादी सच में पाना चाहता, वो इस जगह आ सकता है। आप मोबाइल में देख सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं। आप जान जाएंगे कि सच्ची शांति, खुशी, आज़ादी कहाँ पे है। बहुत ही आसान है। हम दिन भर रात भर कितनी मेहनत कर रहे हैं पैसों के लिए, पोजीशन के लिए, रैंक के लिए, लेकिन हम स्वर्ग जाने के लिए कोई भी चिंतित नहीं है। केवल ही केवल प्रभु यीशु के लोग, गॉस्पेल प्रीचर, वो लोग चिंतित है। इसलिए वो आपको बताते हैं। आप कहीं भी जगह जाइए, आप सुनते होंगे अमेरिका, लंदन, इंडिया, एशिया, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, आपको सुनाई देगा कि गॉस्पेल जो है हर जगह प्रचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी नरक में ना जाए, बच जाए हर कोई। तो हम उस रैंक को तो पा लेते हैं इस दुनिया में, संसार में, लेकिन स्वर्ग में हमें कौन ले जाएगा? वही जाएगा स्वर्ग में। वही हमें ले जा सकता है जो खुद आजाद है और खुद जीवित है। क्योंकि आप संसार में देखेंगे, सुनेंगे कि आज तक कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, हेलो, हालेलुया। तो हम ये बताने आए हैं कि इस संसार से जाने के बाद हम स्वर्ग राज में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? क्यों जा सकते हैं? क्योंकि जो हमें आज़ाद किया है, अगर वो खुद आज़ाद है तो हमें ले जा सकता है, वो हमें आज़ाद कर सकता है। जो स्वर्ग में है हमें वो ले जा सकता है। अगर हम अमेरिका जाना चाहते हैं तो हमें पासपोर्ट चाहिए, हमें वीज़ा चाहिए। लेकिन वैसे ही जब हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हमें पापों से छुटकारा चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। पाप लेके हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। और पाप जो है इस दुनिया में कोई भी हमारा क्षमा नहीं कर सकता, कोई हमें आज़ाद नहीं कर सकता। केवल प्रभु यीशु हमें आज़ाद कर सकता है। ये आप खोजिए मोबाइल में, टीवी में, पूछ सकते हैं आप चर्च के जो पास्टर से, उनसे पूछ सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, कैसे वो स्वर्ग में ले जाएगा। क्या वही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है? तो आपको बताएंगे। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, आजकल बहुत सारे चैनल निकले हैं, आप देख सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं और आप पा सकते हैं जो सच्चा राह जीवन यीशु मसीह है। क्योंकि हमने भी पहले जाना नहीं था, हम भी नहीं जानते थे प्रभु यीशु है। मैं ये सोचता था कि सब जो धर्म है सब सेम है, सब एक है, और मैं विश्वास करता था सब एक है। लेकिन जब एक बार मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं डिप्रेशन में गया, मुझे
थोड़ा तकलीफ हुई तो मैं खोजने लगा प्रभु को। मैं डॉक्टर्स के पास गया, मैं एक्सरे कराया, टेस्ट कराया, सब कुछ कराया, लेकिन मुझे कहीं चंगाई नहीं मिली, आज़ादी नहीं मिली, मुझे कहीं छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जब मैं खोजते 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 आखिर में प्रभु यीशु के पास गया, चर्च में गया, तो चर्च में जाने के बाद मैंने जाना जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड, ही इज द ओनली सेवियर, ही कैन ओनली सेव अस, ही इज द ओनली वे ऑफ हेवन, वी कैन गो टू हेवन बाय जीसस क्राइस्ट ओनली। आप मानिए या मत मानिए, लेकिन आप जब ढूंढोगे आप पाओगे। कोई भी चीज को हम जब ढूंढते हैं तब पाते हैं, कोई भी चीज को हम पढ़ते हैं तो तब हम जानते हैं। तो हमें खोजना पड़ेगा, पाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती है आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ, मैं राह, सच और जीवन मैं हूं। अगर कोई राह पाना चाहता है, सच पाना चाहता है, आजादी पाना चाहता है, तो ईसा मसीह के पास आइए। आपको ईसा मसीह आजाद कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी। क्योंकि वी ऑल आर ब्रेन वॉश्ड, हमारा सबका ब्रेन वॉश्ड किया है कि ये है खुदा, वो है खुदा, प्रभु ये है, परमेश्वर वो है, रब वो है, ये है, वो है, बहुत सारे। जब हम दुनिया में देखते हैं, इस दुनिया में रिलीजन अबव 4000 अबव रिलीजन है। सब कह रहे हैं ये रिलीजन अच्छा है, वो रिलीजन अच्छा है, इसमें छुटकारा है, उसमें छुटकारा है, ये करोगे वैसा होगा, ये करोगे वैसा होगा, लेकिन करके कोई नहीं दिखा रहा है। केवल प्रभु यीशु ने करके दिखाया। उसने आया इस दुनिया में, अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा और बता के गया कि मैं फिर आऊंगा इस संसार में और तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा और मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। तो कौन नहीं चाहता कि स्वर्ग में जाए? सभी हम चाहते हैं हम स्वर्ग में जाए, हम जन्नत में जाए, उस जगह में जहां में कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई भी दुख तकलीफ नहीं। तो अगर कोई पाना चाहता है वो सच्ची शांति और सच्ची खुशी को, तो वो पा सकता है। फ्री है, कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कोई धर्म का प्रचार करने नहीं आए, क्योंकि धर्म जो है वो हमें लड़ाता है। ये पिछले दिनों में हमने सुना हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई। क्यों हुई? ज़्यादातर लड़ाई होती है, वो हिंदू है, वो कहता है वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, वो ये खाता है, वो खाता है। तो धर्म जो है वो हमें लड़ाता है, हमें एक दूसरे से लड़ाता है। लेकिन हम यहाँ पे धर्म की बात करने नहीं आए, हम यहाँ पे परमेश्वर की बात करने आए। सच्चा परमेश्वर कौन है उसे बताने आए हम। तो सच्चा परमेश्वर कौन है? जब तक हम ढूंढेंगे नहीं हम पाएंगे नहीं। तो अगर हम ढूंढेंगे तो हम अवश्य पालेंगे। तो हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें खोजना पड़ेगा, हमें सोशल मीडिया के द्वारा हर एक पुस्तक पढ़ के हमें पता चलेगा प्रभु यीशु कौन है, पिता कौन है, परमेश्वर कौन है, सच्ची आजादी कहाँ पे है। अगर कोई पाना चाहता है तो फ्री है, इस जगह पे आप आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि प्रभु यीशु कौन है, क्या है, क्यों ये प्रचार कर रहे हैं। आप कहोगे ये क्या, इनका दिमाग खराब है क्या ये यहाँ पे माइक में बोल रहे हैं, इनका क्या मिलता है? कोई कहता है इन्हें पैसे मिलते हैं, कोई कहता है ये इनको काम नहीं है इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं, अपना गला फाड़ रहे हैं। हमें बहुत काम है, अपनी ड्यूटी छोड़ के आए हैं, अपना परिवार छोड़ के आए। क्यों आए हैं? क्योंकि हम बच गए हैं। हम चाहते हैं हर कोई बच जाए, हर कोई जान जाए परमेश्वर कौन है, ना कि हम कोई धर्म को फैलाने आए। क्योंकि धर्म, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, आपको कोई धर्म नहीं बचा सकता। धर्म आपको लड़वा सकता है, आपको डिवीजन करा सकता है, आपको डिवाइड कर देगा। धर्म जो है वो बाउंड्रीज आ जाएंगी, हम उस बाउंड्री को नहीं पार कर सकते, क्योंकि हम अपने धर्म के चश्मे को लगा के बैठे हैं। उस चश्मे में हमें दिखाई देगा, इसके अपना ही धर्म दिखाई देगा, ये ठीक है, वो ठीक है। हमारे माँ बाप ने, परिवार ने, हमारे बड़ों ने जो सिखाया हम वही सुनते हैं, वही चल रहे हैं। हमें पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन जब हम खोजेंगे हम पालेंगे सच्चाई क्या है और सच्ची खुशी, शांति, आनंद जीवन कहाँ पे है। अगर कोई है जो दुख तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, क्योंकि मुझे पता है आजकल की दुनिया जो है वो मोस्टली जो इंसान है वो दुख तकलीफ में है,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनको, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को अपने मैरिड की प्रॉब्लम है, किसी को नौकरी की प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ाई की प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, कोई बीमार है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो बाइबल में कहा है मेरे पास आओ मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। आप प्रभु के ये पास आइए, यीशु के पास आइए और आप एक्सपीरियंस कीजिए। आप ढूंढेंगे, आप पालेंगे, आपको आज़ादी मिल जाएगी। हम मर जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। When you die, it is not the end. और इसे संसार से आप जब चले जाएंगे आपका आप सोचते हैं खत्म हो गया, नहीं। The Bible tells us that when we die, our spirit goes back to God. और इसे बाइबल कहती है, लिखा है कि जब मनुष्य मरता है ये शरीर को छोड़ता है या इससे आत्मा निकलकर परमेश्वर के पास जाती है। And the soul and the body will be judged by God. और इससे मेरे प्राण और आत्मा क्या है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। It is appointed for every man to die, and after that the judgment. और इसे हर मनुष्य के लिए इस संसार में आना और इस संसार से जाना नियुक्त किया गया है। What will you say when after you die, when you stand before God? और इससे मेरे प्यारे बहनों, आप क्या बोलेंगे जब ये संसार से छोड़कर आप जाएंगे, ये शरीर से हमने क्या किया है, आप परमेश्वर को क्या बताओगे? God will say to you, I have sent my son. और इससे परमेश्वर आपसे कहेगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें संसार में भेजा As a sacrifice for your sins, but you did not believe in him. और उससे मेरे बेटे को मैंने संसार में भेजा आपके पाप के लिए, आपके पाप के लिए, बलिदान के लिए, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। It is very simple for you to go to heaven. और इसलिए आपके लिए साधारण काम है, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। It is very simple for you to receive salvation. और इससे आपके लिए एक साधारण काम है ताकि आप उद्धार, मुक्ति और जीवन को पा सके। You don't have to do anything. और इससे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। You just have to believe in Jesus. और इससे केवल आपको यीशु मसीह में विश्वास करना है। The Bible says और बाइबल कहती है that the wrath of God remains in you if you reject Jesus Christ. बाइबल कहती है, लिखा है, अगर परमेश्वर खुदा के बेटे यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं मानते हैं, उनका क्रोध आपके जीवन में बना रहेगा। My dear friends, do you love your life? और इससे मेरे मित्रों, अपने जीवन से आप प्रेम करते हैं? Do you love your soul? Do you love your family? और इससे अपने प्राण से, अपने परिवार से आप प्रेम करते हैं? Go to the one who loves you. और इससे उनके पास आइए जो आपसे प्रेम करते हैं। Turn to the one who paid the price for you. और इससे अपने पापों को छोड़कर जिसने आपके पाप की कीमत को चुकाया, उनके पास चले आओ। He is calling you right now. और इससे आपको बुलाता है। He said, come unto me, all you who labor and are heavy laden. और इसे वो कहता है, थके और गम के मारे लोगों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, And I will give you और rest. इससे यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। Have you heard of any man promising you rest? और इसे आपने कभी सुना है किसी ने कहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा? Have you heard of anybody promising you rest? और इसे किसी ने आपके साथ में वादा किया है, मैं तुम्हें आराम दूंगा? He said, if you come to me, you will find rest for your soul. और इसे किसी ने कहा है, मेरे पास आओ, आपकी आत्मा में आराम और शांति मिलेगी। That is why you need to come to और Jesus. इसे आवश्यकता है आपको यीशु मसीह के पास आने के लिए। It is very simple. और इसे ये साधारण काम है। Jesus came for a relationship. और इसे यीशु मसीह आए आत्मा और परमात्मा का मेल करने के लिए। He didn't come for religion. और इसे यीशु मसीह संसार में कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आए। He is God in the flesh. और इसे वो परमेश्वर शरीर में होकर परमेश्वर हुआ। He came forth from the Father. और इसे वो पिता की ओर से ये संसार में हमारे लिए आया। So my dear friends, और इससे मेरे प्यारे मित्रों, believe in the Lord Jesus और इसे Christ. विश्वास करें, यीशु मसीह में वो खुदा का बेटा है। You and your family will be saved for eternity. और इसे आप और आपका परिवार अनंत काल के लिए बचाया जाएगा। Your soul, your body will be saved for और eternity. इससे आपके आत्मा और प्राण क्या है, हमेशा के लिए अनंत काल के लिए बचे रहेंगे। There is no safety other than Jesus Christ. और इससे कोई भी किसी के पास में सुरक्षा नहीं है, केवल यीशु मसीह के पास। There is no safety for your soul. There is no safety for your body other than Jesus Christ. और इससे आपकी आत्मा और शरीर क्या है, सुरक्षित नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, केवल यीशु मसीह के पास में आपकी आत्मा और आपका शरीर सुरक्षित है। Receive Him in your heart. और इससे यीशु मसीह को
अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके माने, confess Him with your mouth. और इसे मुंह से बोले, इकरार करे, यीशु मसीह आप मेरे परमेश्वर हैं। There are so many people that are dying that have died. और इससे बहुत से लोग मर रहे हैं और बहुत से लोग पाप में मर चुके हैं। They are going to hell without Jesus Christ. और इससे बाइबल कहती है, लिखा है, बिना यीशु मसीह के, बिना पाप की क्षमा के लोग क्या है, मर के नरक में चले जा रहे They हैं। are going to this place where the fire will never quench. और इससे लोग मर कर पाप में क्या है, आग की झील में चले जा रहे हैं। People who have died, people who are dying, and people who will die. और इससे जो लोग मर गए हैं, लोग जो मर रहे हैं, Without Jesus Christ, there is no hope. और इससे बिना यीशु मसीह के उनके जीवन में कोई आशा नहीं। Those who have died, those who are dying right now, without Jesus Christ, they are being tormented in hell fire. और इससे जो लोग मर गए हैं, जो लोग मरेंगे अभी, मेरे प्यारे लोग, उनकी पाप में मर जाएंगे, तो आपकी आत्मा नरक में आग में चलकर That is why, my dear friends, we are here today और इससे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं to tell you that your soul is very costly. और इससे आपको बताने के लिए आए हैं, आपकी आत्मा बहुत कीमती है। Your soul is very costly. और इससे आपकी आत्मा की बहुत कीमत है। It took the life of God's Son. और इससे आपकी आत्मा ने क्या है, खुदा के बेटे का जीवन ले लिया As a price for your soul. और इससे आपकी आत्मा का, आपकी पाप की, आपकी आत्मा की कीमत को चुकाने के लिए खुदा के बेटे ने अपना जीवन दे दिया। What are you going to do about it? और इससे मैं उसके लिए क्या करूं? What are you going to do about it? और इसके बारे में मैं क्या करूं? Will you receive Him? और इसे आप कहेंगे, यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता, मेरा मुक्तिदाता, And go to heaven? और इसे ताकि आप स्वर्ग में जा सके, Or will you reject Him and go to hell? और इसे आप इनकार कर मरकर पाप में नरक चले जाओगे। This is the truth, my dear brothers ये and सत्य sisters. है मेरे प्यारे भाई और बहनों। Religion cannot save you. और इसे धर्म कोई व्यक्ति को नहीं बचाएगा, No religion can save a person. और इसे कोई भी व्यक्ति को कोई भी धर्म नहीं बचा सकता। But only one person can save the whole world. इसे मेरे प्यारों, एक व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है। Jesus came for the Hindus, for the Muslims, for the Qasis, for all the और communities. इसे यीशु मसीह ये संसार में हर एक के लिए आए, कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, मेरे प्यारों हर एक के लिए आया। He came for everyone और इसे वो हर एक के लिए आया, because He loves you so much. और क्योंकि आपसे वो प्रेम करता है, He loves your soul. और आपसे आत्मा से प्रेम करता है। He doesn't want your soul to go to और hell इसे वो नहीं चाहते हैं आप मरकर पाप में आपकी आत्मा नरक में चली जाए, and be tormented forever and ever by fire and और maggots. इसे ताकि आपकी आत्मा आग में और क्या है, जलकर रोती रहे। He wants your soul to be in heaven with Him और इसे वो चाहते हैं आपकी आत्मा स्वर्ग में उनके साथ में हो, because He has bought your soul with His precious blood. और इसे क्योंकि उसने आपकी आत्मा को अपने लहू से खरीदा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, Don't just throw away your soul to hell. और इसे अपनी आत्मा को पाप कर नरक में मत फेंक दीजिए। Just don't throw away your soul to the hands of the devil. और इसे अपनी आत्मा को पाप कर मर के नरक में शैतान के हाथ में मत दे दो। Repent and believe in Jesus और Christ, इसे पश्चाताप करे और विश्वास करे यीशु मसीह में, and you and your family will be saved. और इसे आप और परिवार आपका बचाया जाएगा। After some time